दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कब्ज के बारे में बताने वाले हैं। दुनिया भर में ज्यादातर लोग कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं। एक्चुअली उन्हें कब्ज के बारे में पता ही नहीं होता। कब्ज को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में यह एक सामान्य सी समस्या है जिसे ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। और जिनको कब्ज के बारे में पता होता है वे इसका इलाज कराने के लिए सभी तरह के तरीके अपनाते हैं, जिसका असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पेट की यह समस्या फिर से हो जाती है। आज हम आपको कब्ज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। आखिर कब्ज क्या होती है? अगर आपको कब्ज है तो लैट्रिन यानी कि अपने स्टूल के शेप या फिर साइज को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कब्ज है, और आपको कब्ज की स्थिति में कैसी डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपको आयुर्वेदिक घरेलू टिप्स भी बताएंगे जिसे आपको रोजाना फॉलो करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कब्ज किन कारणों से होता है। दोस्तों, कब्ज की समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, जिसके काफी सारे वजह हो सकते हैं। पहला वजह है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना। दोस्तों, यह हमारे शरीर को डिहाइड्रेट से बचाने के साथ साथ एनर्जी भी देता है, लेकिन जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो यह कब्ज समेत काफी सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। कब्ज के कारणों में खान पान में बदलाव करना भी होता है। हम सभी लोगों का शरीर एक विशेष तरह के खाने की आदी होता है। ऐसे में जब हम शरीर में अलग अलग तरह का भोजन परोसते हैं तो उसमें कब्ज जैसी पेट संबंधी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करना भी कब्ज को पैदा कर सकता है। कब्ज होने की संभावनाएं ऐसे लोगों में अधिक होती है जो डेयरी उत्पादों का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में शारीरिक एक्टिविटीज जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है तो उसे कब्ज होने की संभावना काफी अधिक रहती है। स्ट्रेस भी कब्ज का एक बहुत बड़ा वजह होता है। हम सभी लोगों का अपने तनाव को कम करने के अपने अपने तरीके होते हैं। एक और कुछ लोग तनाव को कम करने के लिए डांस, संगीत इत्यादि का सहारा लेते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए खाने का सहारा लेते हैं। कब्ज होने की समस्या दूसरे तरह के लोगों में अधिक रहती है, क्योंकि वे तनाव को कम करने के चक्कर में अनहेल्दी फूड का सेवन कर लेते हैं, जिसका परिणाम कब्ज के रूप में सामने आता है। अक्सर हम भोजन तली हुई, मसालेदार या बासी खाना खा लेते हैं, या अधिक देर तक पकाई हुई सब्जियां खा लेते हैं, जो कि यह शरीर के अनुकूल नहीं होती है। इसके अलावा मैदे से बनी चीजें ज्यादा खाने से भी कब्ज होती है। नींद पूरी न करना, ज्यादा शराब पीना भी कब्ज का वजह होते हैं। आइए अब जानते हैं कब्ज के लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक के हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अब तक दोस्तों आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि अगर आप सप्ताह में, वीक में 3 बार से भी कम मल त्यागते हैं, लैट्रिन करते वक्त बहुत जोर लगाना पड़ता है, या मल बाहर निकालते समय कठिनाई होती है, दर्द महसूस होता है, पेट अच्छी तरह से साफ न होना, जी हाँ, फ्रेश होने के बाद भी मल त्यागने का मन करता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, पेट में सूजन रहना या फिर गैस ज्यादा बनना, जी मिचलाना, भूख कम लगना। अब देखते हैं कि आप अपने स्टूल को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपका जो स्टूल है गांठे गांठे से दिखाई देती है, अलग अलग कठोर गांठे हों, तो ये खतरनाक कब्ज होती है। ये बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिपेशन में आता है। इसके अलावा अगर आपका स्टूल गांठदार और हल्का गीलाई दिखाई देता है तो यह भी कब्ज की निशानी है। नॉर्मल के लिए स्टूल बेलनकार का होना चाहिए, या फिर सांप जैसा चिकना है तो ये दोनों ही तरीके के स्टूल या मल नॉर्मल में आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कब्ज अगर है शरीर में तो उसे दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। दोस्तों, अपने डेली रूटीन में फाइबर वाली चीजें ज्यादा आपको लेनी है और ठोस चीजें ज्यादा नहीं लेनी है, ताकि आपका डाइजेशन हमेशा अच्छी रहे। आपको मैदे का सेवन ज्यादा नहीं करना है। महीने में 1 या 2 बार आप कर सकते हो। मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, यह आंतों में जाकर चिपक जाता है और आसानी से पेट से नहीं निकलता। इसके अलावा शराब नहीं पीना है।
शराब शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पैदा करती है, जिससे पेट का मल हार्ड हो जाता है, जिससे शरीर से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले सुबह उठते ही एक काम कीजिए, 1.5 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। आपको मैं आगे एक आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में बताऊंगा, जिसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना है। सुबह खाली पेट आपको चाय नहीं पीना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी लेते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम को पैदा करती है। सुबह गर्म पानी पीना, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह आपको गर्म पानी पीना है, यानी हल्का गुनगुना पानी पीना है। ऐसा करने से मल त्याग करने में आसानी होती है और पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। दिन में 1 या 2 गिलास नींबू पानी जरूर पिएं। चलिए अब जानते हैं कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है और इस रेमेडी में हम जितने चीजें उपयोग कर रहे हैं, जितने इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं, सारे नेचुरल हैं, तो इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको लेना होगा जीरा। जीरा दोस्तों हमारे पेट में डाइजेशन को दुरुस्त करता है। ये पेट में पाचक रस को बढ़ाता है, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच की मात्रा में जीरा लेना है। मैं यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रहा हूँ। जब आप घर पर बनाओगे तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लेना। अगली चीज हमें लेनी है दोस्तों सौंफ। सौंफ दोस्तों हमारे पाचन एंजाइम्स को बढ़ाते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको सौंफ 1 चम्मच की मात्रा में ले लेंगे। अब हमें अजवाइन चाहिए होगा। अजवाइन दोस्तों इसका काम होता है आंतों में फंसे मल को सॉफ्ट करना और उसे शरीर से बाहर करना। अजवाइन भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन एंजाइम्स को बढ़ाता है, जिससे आपका खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और खाए हुए खाने का पूरा न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिल पाता है। इसके अलावा अजवाइन से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जिससे आपके शरीर में अनचाही चर्बी नहीं जमती। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच की मात्रा में अजवाइन ले लेंगे। अब हम लेंगे दोस्तों ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। दोस्तों यहाँ पर आपको काला नमक का ही उपयोग करना है। आप आधी चम्मच की मात्रा में काला नमक ले लीजिए। अब आपको करना क्या है कि अजवाइन और जीरा को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर है वो निकल जाए। ध्यान रहे कि आपको बस अजवाइन और जीरे को ही भूनना है। उसके बाद क्या करना है, सौंफ और ब्लैक सॉल्ट को मिलाकर आपको इसका एक पाउडर चूरन तैयार कर लेना है। फिर आप इन पाउडर को मिक्स करके आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आप सुबह सुबह खाली पेट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1.5 से 2 गिलास आपको पानी पीना है, तो उसी वक्त आपको 1 चम्मच इस चूर्ण का पानी के साथ लेना है। 1 खुराक आप सुबह खाली पेट ले लीजिए, इससे आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ होगा। दूसरा खुराक आपको लेना है दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद। जी 1 कप गुनगुना पानी लीजिएगा और 1 चम्मच से चूर्ण को फाँक कर ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही लेना है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो इसे कैरी करके ले जाइए डब्बे में रखकर और खाना खाने के बाद खा लीजिए। अगर वहां पे गर्म पानी ना मिले तो कोई बात नहीं, आप सादा पानी से भी इसे ले सकते हो। साथ ही दोस्तों लंच और डिनर में आपको सलाद खाना है, कच्ची चीजें खानी है। गाजर, ककड़ी, मूली, कच्चा टमाटर, कच्चा प्याज, इस तरह से काट कर आप सलाद बनाकर जरूर खाइए। 30% हिस्सा आपके खाने का कम से कम ये कच्ची चीजें होनी ही चाहिए। सुबह जैसे कि मैंने बताया कि फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए और फिजिकल एक्टिविटी जरूर लीजिए। दोस्तों ये जो चूरन है इसका सेवन आप लगातार 1.5 से 2 महीने तक कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, उनको मोटापा कम करने में हेल्प मिलेगी। जिनको बीपी की समस्या है, डायबिटिक है, थायराइड जिनको है, वे भी इस चूरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।